हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे ना। पढ़ाई आप लोगों की चल रही है। क्या आप लोग हर रोज क्लास कर रहे हैं। आज हमारा लाइट चैप्टर का कौन सा लेक्चर है ये। आज हमारे लाइट चैप्टर का ये है फोर्थ लेक्चर ना। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आपने उन सारे लेक्चर को कवर कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को कवर नहीं किया है तो गाइज क्या करिए, पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर यहां से आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपसे ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी से पहले 3 लेक्चर कंप्लीट किया है और उस 3 लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है आज उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखिएगा आपको 100% सब कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए हमारा जो नया बैच है वो एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है कब से, तो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो गाइज अगर आप हमारे सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हम ऑफलाइन में पढ़े, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, ये दिए गए इस 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जहां पे क्या करेंगे गाइज, आपको हर एक सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट टीचर है उनके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा और उनके गाइडेंस से क्या करेंगे, आप अपने गोल को इजिली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को। हमने देखा था कि प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है। देखिए ये आपको याद होगा अगर, तो हमने पढ़ा था ना कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसको डायग्राम के हेल्प से हमने समझा था ना। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए ये भी हम लोग समझ लिए थे ना कि प्लेन मिरर में कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है ना। उसके बारे में 4 पॉइंट हमको रिमेंबर रखने थे ना। क्या, तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है ना। अगर आपने पहला वीडियो देखा है इसके जस्ट पहले वाला, तो आपको पता होगा कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है ना। तो जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है ना। दूसरी बात, जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या, तो जो इमेज होता है वो सेम साइज का फॉर्म होता है ना, यानी जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का हमारा इमेज भी फॉर्म होना है ना। नेक्स्ट क्या था, जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, याद रखिएगा जितने डिस्टेंस पे हम मिरर से ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी फॉर्म होगा, कहाँ, प्लेन मिरर में। ओके, नेक्स्ट, जो प्लेन मिरर में बना इमेज होता है वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड भी होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का राइट साइड होगा वो इमेज में उसका लेफ्ट साइड दिखेगा ना, और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होगा वो इमेज में क्या होगा, राइट साइड दिखेगा ना। अंडरस्टूड ना। ठीक, डन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यूज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में। देखिए, तो देखिए एक एक करके समझते हैं कि हम प्लेन मिरर का यूज कहां कहां करते हैं। ठीक है, देखिए plane mirror are used to see ourselves. The mirror in our dressing table and in bathrooms are plane mirror. मतलब नॉर्मली हम अपने आप को देखने के लिए ना सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, आप लोग अपना थोबरा सॉरी फेस देखते हो ना, तो उसको देखने के लिए जो नॉर्मली मिरर यूज होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर ही होता है। दूसरा यूज क्या कर सकते हैं गाइज, तो दूसरा यूज हम लोग कर सकते हैं, 1 मिनट, हाँ देखिए दूसरा यूज हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ कर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स टू मेक देम लुक बिगर। सॉरी क्या हुआ सर, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो देखिए नॉर्मली प्लेन मिरर का यूज कहां, इनसाइड वॉल में भी किया जाता है, मतलब शॉप वॉप में जाते हैं तो नॉर्मली जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लेन मिरर ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लेन मिरर आर फिटेड टू ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स सो दैट ड्राइवर्स कैन सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। कभी कभी आप लोग देखे होंगे क्या, कि जब हम किसी टर्न पे जा रहे होते, रोड पे जा रहे होते ना, तो कोई टर्न होता है, लिखा होता है ना तीखा मोड़, है ना, वो स्पाइसी खाने वाला नहीं है ना। तो देखिए वहां पे क्या होता है, कुछ ब्लाइंड टर्न्स होते हैं जहां पे हमको बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है, तो वहां पे ऐसा मिरर लगाया जाता है कि जब हम रोड पे चल रहे हो, जब हम रोड पे चल रहे हो तो क्या हो, हमको क्लियरली वो सारी चीजें दिखे अच्छे से। और देखिए जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, वो एक्चुअल में सेम साइज का इमेज भी फॉर्म करता है और क्या करता है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है ना।
तो हमें रोड पे इरेक्ट इमेज ही तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हम इधर से देख रहे हो पीछे से कोई ट्रक आ रहा हो तो वो हमें उल्टा होके दिखे, ऐसा भी तो नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे प्लेन मिरर का भी यूज कर लेते हैं। अंडरस्टूड ना। और प्लेन मिरर आर यूज टू मेकिंग पेरिस्कोप्स। अब अगर आप पेरिस्कोप के बारे में जानते होंगे तो पेरिस्कोप के फॉर्मेशन में, पेरिस्कोप को बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। समझ आई बात, ये सारी बात ना। तो देखिए प्लेन मिरर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में जो जो चीजें पढ़नी थी वो सारी हमने पढ़ ली है। क्या आपको रिमेंबर है प्लेन मिरर के बारे में, सारी चीजें रिमेंबर है, बताइए। चलिए एक एक करके अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए ना कि प्लेन मिरर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, बताइए जल्दी से। प्लेन मिरर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताइएगा कि प्लेन मिरर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में ना। बताइए प्लेन मिरर तो हम लोग समझ लिए ना, अब बताइए स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फीयर आप लोग पढ़े होंगे ना, अगर 9th क्लास में आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में स्फीयर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बताइए स्फीयर लाइक जो मिरर्स होंगे, यानी स्फीयर के हेल्प से जो मिरर्स फॉर्म हुए होंगे उसको स्फेरिकल मिरर बोलते होंगे ना। नाम सुन के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ना गाइस, नाम सुन के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। देखिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं हम क्या, कॉन्केव मिरर, दूसरे को बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। एक को क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर, दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखिए कॉन्केव मिरर बोलते किसको है, तो स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। लिखा क्या हुआ है, अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब मिरर से आपको ये समझ आ रहा होगा ना कि अगर एक मिरर है ना, तो उसका एक साइड क्या होगा, किसी ना किसी चीज से कोटेड होगा ना, जिससे वो क्या करे, लाइट को उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर सके ना। अगर एक साइड से हम कोटिंग नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, लाइट तो उसमें आएगी, बट मिरर है तो लाइट उसमें ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में चली जाएगी ना, तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं ना गाइस। तो देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में लिखा हुआ है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए। अब देखिए अगर ये एक मिरर है, सॉरी देखिए यहां से हम क्या करते हैं, एक मिरर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए देखिए यहां एक अगर हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये एक सर्कल है तो इस सर्कल के किसी भी पार्ट को, देखिए इस सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी पार्ट को अगर हम ऐसे कट कर लेंगे तो हमें क्या होगा, एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा ना। ध्यान से समझिए, किसी भी पार्ट को अगर यहां से यहां तक इस पार्ट को हम क्या कर लेते हैं गाइस, कट कर लेते हैं तो हमें एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा। अब वो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें हम कोटिंग किस तरफ से करते हैं। समझ आया, जैसे देखिए हमने कट कर लिया ना यहाँ पे, ये हमने कट कर लिया इस तरीके से। अब देखिए यहां से इसको सपोज करिए हम बाहर निकाल लेते हैं कट करके, यहां से हम इसको बाहर निकाल लिए ना। अब देखिए अगर इसी मिरर पे हम क्या करते हैं, इस साइड से कोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इस साइड से अगर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इस साइड से कोटिंग हो गया तो लाइट इधर से आएगी, इधर से तो आ ही नहीं सकती है ना, कोटेड है ना, तो इधर से जब लाइट आएगी तो क्या होगी, लाइट इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तो एक तो मिरर ये बना, ठीक है। दूसरा इसी सेम मिरर को हम क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा इसी सेम मिरर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर उसका इधर वाला साइड क्या कर लेते हैं, कोटेड कर लेते हैं। देखिए ये साइड कोटेड कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए एक तो ये बना ना जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया ना, इधर वाला ये क्या हो गया, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ना। अब देखिए इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे हम मिरर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, इनवर्ड्स हो, मतलब अंदर की तरफ कर्व होना, इनवर्ड्स कर्व होना। तो ध्यान से देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा बाहर ना। अब ये देखिए इनवर्ड कर्व्स तो नहीं है ना, बाहर की तरफ है ना, इनवर्ड कर्व्स। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जो अंदर की तरफ क्या है, इनवर्ड्स कर्व है ना। तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड्स हो, अंदर की तरफ हो, उसको हम क्या बोलेंगे गाइज, उसको बोलेंगे हम कॉन्केव मिरर। तो देखिए ध्यान से यहां पे ये क्या बन गया, कॉन्केव मिरर बन गया। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं अच्छे से। देखिए यहां पे अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर ले, देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक मिरर ड्रॉ करना चाहे, ये ना, और देखिए यहाँ पे इसका हम एक साइड कर्व कर देना इधर से, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना। अब अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर से लाइट आएगी,
इधर ही रिफ्लेक्ट होगी ना। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक कॉन्केव मिरर बन गया ना। इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इधर से क्या कर देते हैं, हम इसको इसमें कोटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो ये इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना। ये अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इनवर्ट्स है, तो ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया कॉन्केव मिरर। और जस्ट इसका अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स ना। आउटवर्ड्स मतलब देखिए जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट क्या, तो देखिए अपोजिट मींस ये हो गया कि अगर एक ऐसा मिरर है, यहां पे फिर से एक मिरर ड्रॉ करते हैं गाइस। देखिए फिर से एक मिरर ड्रॉ करते हैं, वो मिरर ऐसा हो सकता है, वो मिरर ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे गाइस, इसमें हम लोग इसका ये वाला सरफेस अगर कोट कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया ना, ये वाला ना। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम ध्यान से देखें तो ये बाहर की तरफ कब है ना, कर्व आउटवर्ड्स है ना। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे गाइस, इस मिरर को बोलेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया कॉन्केव मिरर। देखिए ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये क्या हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें पढ़ने हैं, वो टर्म्स क्या क्या होती है इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। देखिए वो टर्म्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी समझेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, अभी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, फोकस। फोकस ना, और इसी का प्लूरल होता है फोकाई, उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझने का ट्राई करते हैं ना। चलिए ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक स्फीयर दिख रहा होगा ना, एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा ना, ये अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है ना प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए अब इसी सर्कल का एक पार्ट अगर हम यहां से यहां तक कट कर लेते हैं, देखिए ये वाला पार्ट अगर हम कट कर लेते हैं, है ना, और अगर इसमें हम इधर से कोटिंग कर देते हैं ना इस तरीके से, तो अगर इधर से कोटिंग कर देंगे तो इसका ध्यान से देखिए, तो इसका जो आउटर सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करेगा चीजों को, वो ये है ना, आउटवर्ड्स कर्व है। तो आउटवर्ड्स कर्व है तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और यहाँ पे इसी चीज को अगर हम इस तरीके से क्या करते हैं, बाहर की तरफ से कलर्ड कर देते, कोटिंग कर देते, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स कर्व हो गया ना ये। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मिरर मिरर है, कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा ना, सर्कल सर्कल का पार्ट होगा ना। तो सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ध्यान से अपने मन में ये बात को बिठा लीजिए अच्छे से, है ना, जैसे दिल में उसको बिठा रखे है ना। ठीक है, मन में इस बात को बिठा लीजिए, दिल में तो जगह होगी नहीं आप लोगों के, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जहां भी मन करे वहां बिठा लीजिए, बट याद कर लीजिए इस बात को, क्या कि देखिए जो स्फेरिकल मिरर होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्या, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे एक लाइन आपको दिख रहा होगा ना, जो क्या हो रही है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो रही है और मिरर को भी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है ना। उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो मिरर है ना, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ये मिडिल वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं ना, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। तो ये अगर पोल हो गया और ये क्या हो गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो यहीं से जो लाइन क्रॉस करेगी ना ऐसे, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आई बात ना। ओके, नाउ अब देखिए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट ये पोल हो गया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना। आगे देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर का हमारा मिरर एक पार्ट है ना। ये तो आपको समझ आया ना। फिर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। अब जिस मिरर का, देखिए जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है ना, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और उसके रेडियस को, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को,
यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, ये सब रेडियस है ना, तो इस रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट पोल, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा ना, देखिए इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसका मतलब क्या कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना, सॉरी पोल पढ़ रहे थे ना, हाँ, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मिरर का जो पार्ट है, देखिए मिरर का जो सेंटर है ना, ये मिरर है, इसका ये सेंटर पॉइंट हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, पोल ऑफ द मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो देखिए it is the straight line, it is the straight line passing through the center of curvature and the pole। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के थ्रू पास करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है गाइस, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके थ्रू जो पास करने वाला ये स्ट्रेट लाइन है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात भी आपको समझ आई ना? ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, it is the point on the principal axis where all the rays parallel to the principal axis converge। अब इसको हम लोग समझेंगे, कब समझेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए ध्यान से देखिए, क्या इसमें आपको प्रिंसिपल फोकस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आगे देखते हैं। यहां पे देखिए प्रिंसिपल फोकस दिख रही है ना आपको, देखिए अगर ये मिरर है, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, अगर ये मिरर है, ये मिरर है ना, देखिए अगर ये मिरर है तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती है ना, वो एक फिक्स पॉइंट से ही क्रॉस करती है, वहां पे कन्वर्ज हो जाती है ना। देखिए इधर से आई तो यही, अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से आने वाली, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी की सारी रेज एक ही जगह से क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फिर से समझाए, नहीं समझ आई बात, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। देखिए अगर ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अगर ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, तो यहां से क्या होगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करेगी ना, देखिए यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करेगी ना, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आएगी, वो क्या होगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से ही क्रॉस करेगी ना। जैसे देखिए यहां से, एक मिनट, ये देखिए यहां से अगर कोई लाइट रेज आई, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो भी यहीं से क्रॉस करेगी ना, देखिए ठीक है, अगर इधर से कोई लाइट रेज आती है, तो अगर वो इस लाइन के पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहीं से क्रॉस करेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर यहां से फिर और कोई लाइट रेज आती है, तो वो भी यहीं से क्रॉस करेगी ना। तो ध्यान से देखिए, ये जिस पॉइंट से, ये सारे पॉइंट्स का देखिए, ये सारे लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ आई बात ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर था और ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर, अब यहाँ एक बात और अच्छे से आप समझ लीजिए, इधर समझ लेते हैं। देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है ना, ये सॉरी, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, कोटेड होगा ना। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका ये वाला पार्ट कोटेड होगा, तो देखिए इसमें लाइट रेज इधर से आई, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से देखिए अगर कोई लाइट रेज आ रही है, तो वो इधर से क्रॉस करेगी ना, इधर से क्रॉस करेगी इस तरीके से। अगर इधर से कोई लाइट रेज आ रही है, तो इधर से क्रॉस करेगी ना। तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन of the concave mirror, reflected rays actually meet at a point। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां से इंसिडेंट रे आ रही है ना, देखिए यहां से अगर इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी किसी ना किसी एक रियल पॉइंट पे मीट करती है, और मीट करती है तो इसका जो फोकस होगा वो इस साइड होगा ना। बट बट अगर यहीं पे क्या होता, यहीं पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता। जैसे देखिए अगर ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, देखिए ये क्या है,
कॉन्वेक्स मिरर है ना, इधर से हम क्या करते हैं, इसको कोटिंग कर देते हैं इसमें। तो देखिए यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां से ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इसका प्रिंसिपल एक्सिस ना, देखिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से अगर हम, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए अगर यहां से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए ना, तो देखिए इधर से लाइट रेज आएगी तो, बट वो क्या हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। अगर यहां से कोई लाइट रेज आती है तो वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, बताइए क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये रेज जो इधर जा रही है, ये रेज जो इधर जा रही है, क्या एक्चुअल में कहीं मीट करेगी, नहीं करेगी ना। तो फिर इसका फोकस कहां बनेगा, क्योंकि फोकस तो वही पॉइंट होता है। वैसे लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां पे मीट करते हैं उसी को फोकस बोलते हैं। तो ये मीट तो कर नहीं रही है, तो देखिए करेंगे क्या, इसको हम दूसरे साइड एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे गाइस, इसको हम दूसरे साइड एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने के बाद ये जहां पे मीट होती हुई अपीयर होगी ना हमें, वो क्या होगा, इसका फोकस होगा। जैसे यहां से हम इसको इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, देखिए, और इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं ना। तो एक्चुअल में तो ये मीट नहीं कर रही थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इसको हम नेक्स्ट साइड क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होती है, मीट करती हुई हमें अपीयर होती है ना। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हो जाएगा। तो यहां से एक बात हमें समझ आई क्या, कि कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के साइड ही होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर का अदर साइड हो जाता है ना। यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है कि देखिए जहां पे लाइट रेज अपीयर हो रही है मीट करती हुई, वहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी वर्चुअल मिरर, सॉरी वर्चुअल इमेज ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म कर रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है ना। चलिए इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे, अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर आपको समझ आया। फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए अगर यहाँ पे फोकस है, अगर यहाँ पे क्या है, फोकस है, और यहाँ पे पोल है, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस ऑफ द मिरर। समझ आई बात। वही सेम चीज कहां होना है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से समझिए इस लाइन को, इसमें बोला गया है ना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को हम समझते हैं, कैसे, तो ऐसे, कैसे समझते हैं, तो ऐसे समझते हैं। देखिए अगर ये क्या है, हमारा एक स्फेयर है ना, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए, एक मिनट गाइज, थोड़ा सा डॉटेड लाइन को हटा लेते हैं ना। हाँ, देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए क्या, कि हमारा एक मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर का पार्ट। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। उसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना, सी बोलेंगे। अब यहां से, अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोल होना है ना इस मिरर का, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ बोलेंगे ना, फोकल लेंथ बोलेंगे ना। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स इट्स फोकल लेंथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते किसको है ये बताइए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा ना, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अपार्ट। अब ध्यान से देखिए, सॉरी, अरे ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, अच्छा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्या, एक मिनट गाइस, एक मिनट, गड़बड़ क्या हो गया, देखिए फिर से हम मिरर को बना लेते हैं ना। इसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। इसका जो, ध्यान से देखिए, इसका जो सेंटर होगा ना उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। अब ध्यान से देखिए, यहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए एक लाइन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे ना। तो ये लाइन क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो इसके पैरेलल जो लाइट रेज आएगी, इसके पैरेलल जो लाइट रेज यहां से आएगी ना, तो देखिए वो क्या करेगी, पैरेलल लाइट रेज आई तो एक पॉइंट से क्रॉस करेगी इधर, यहां से पैरेलल लाइट रेज आई तो वो भी क्या करेगी, यहां से ऐसे क्रॉस करेगी ना। तो अगर ऐसे क्रॉस करेगी तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है ना,
देखिए जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है यही क्या हो जाना है, फोकस हो जाना है, यही क्या हो जाना है, फोकस ना। तो ये हो गया फोकस, एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया ना। अब देखिए इस फोकस और इस पोल ऑफ द मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे फोकल लेंथ ना। मतलब फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे ना। अब आप बताओ यहां से ये पूरा का पूरा लेंथ क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। तो आपको याद ये रखनी है कि ये जो होता है वो इस पूरे का हाफ होता है, मतलब ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक इस फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको कि नहीं। ऐसे समझ सकते हो कि देखो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, फोकस होता है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो इसका मिड पॉइंट ही क्या होता है, एक्चुअल में फोकस होता है ना। तो मिड पॉइंट अगर फोकस होता है तो बताओ ये लेंथ इस पूरे का हाफ होगा ना, तो ये पूरा लेंथ जो है वो इस हाफ का क्या होगा, डबल ही तो हो जाएगा। अब समझ आ गई होगी बात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, देखिए हम लोग क्या समझ रहे थे ना। तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर समझ आ गया, और ये लाइन हम लोग समझे ना, कौन सा, ये वाला लाइन। देखिए क्या था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक मिनट, यही समझे ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसके, फोकल लेंथ के। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। क्या, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। क्या बोल रहे हैं, बहुत लंबा क्लास जा रहा है, पढ़ना इतना बड़ा चैप्टर तो थोड़ा क्लास तो लंबा होगा ना गाइस। थोड़ा सा अपने मन को शांत रख के पढ़ना तो पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं आप लोग, इसको अगले क्लास में पढ़ना है, थोड़ा लाउडली बोलिए ना, आप अपने घर पे बैठे हैं ना। चलिए ठीक है, अब आप लोग की बात को तो मानना ही पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, अगर आप लोग बोलते हैं तो रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देखिए आज के क्लास में सबसे पहले हमने क्या जाना, यूज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में जाना ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल मिरर जो दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर दूसरा कॉन्वेक्स मिरर ना, उससे रिलेटेड कुछ टर्म को समझा। क्या था वो टर्म, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है ये समझा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये समझा, फिर उसमें हमने समझा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसके बाद हमने समझा फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस को समझा, फिर पोल को, फिर फोकल लेंथ को, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इन सारे टर्म्स को हमने अच्छे से समझा ना। ठीक है, यहाँ पे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या करना है, दो मिरर बनाने हैं। देखिए होमवर्क है, होमवर्क करना है। देखिए दो मिरर बनाने हैं ना, एक कौन सा मिरर, एक मिरर आपको कौन सा बनाना है, एक मिरर आपको कॉनकेव बनाना है, दूसरा कॉन्वेक्स बनाना है ना। अगर आप इधर से कट कर ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर ना। यहाँ से इस तरीके से कॉनकेव मिरर, यहाँ से इसको ऐसे क्या करो, कलर कर दो, इधर से कलर कर दोगे तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाना है ना। अब आपको एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर बनाना है, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, और दोनों मिरर में जितने भी टर्म हम लोग पढ़े हैं ना, कौन कौन सा टर्म बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको ड्रॉ करना है और अच्छे से उसका नेम लिखना है ना, फिर फोकस, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पोल, फिर फोकल लेंथ, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन सारी टर्म्स को अपने नोटबुक पे अच्छे से लिख के डिफाइन करना है, और अपने दिमाग में भी इसको सेट कर लेना है, क्योंकि कल के क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इमेज फॉर्मेशन में ये सारी टर्म्स यूज होंगी, और ये सारी टर्म्स यूज होंगी तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से आपको प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें इन चीजों को। बहुत सारे बच्चे होंगे उनको रिमेंबर हो गया होगा, तो रिमेंबर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप रिवाइज कर लीजिए और फिर कल के क्लास में आइए। ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।